गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ऐसे 700 की फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है कि एक ऑडिटर कैसे फॉर्म करेगा अपना ओपिनियन एंड कैसे वो रिपोर्ट करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। ठीक है, तो इस ऐसे के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा देख लेना। ये ऐसे किससे डील करता है? इट डील्स विद द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो ऑडिटर अपना ओपिनियन फॉर्म करने वाला है ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, ये उससे डील करता है। इट ऑल्सो डील्स विद द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्म क्या होगा, उसके कंटेंट क्या होगी, उससे भी ये डील करता है। इशूड ऑन रिजल्ट ऑफ एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये उससे डील करता है। दोस्तों, हम इस ऐसे के अंदर जो है, इसके साथ साथ हम क्या करने वाले हैं, डाबर की रिपोर्ट को भी हम फॉलो करने वाले हैं, डाबर की रिपोर्ट को भी रेफर करने वाले हैं। तो आप क्या करना, डाबर की जो रिपोर्ट है उसको डाउनलोड कर लेना, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ठीक है, ओके। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका ऐसे का? एज पर ऐसे 700 द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर आर टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट based on an evaluation of the conclusion drawn from the audit evidence obtained। दोस्तों, एक ऑडिटर को क्या करना पड़ता है, उसका ऑब्जेक्टिव एज पर ऐसे 700 ये है कि उसका एक ओपिनियन फॉर्म करना पड़ेगा। और वो ओपिनियन कैसे फॉर्म करेगा? जो भी उसने ऑडिट एविडेंसेस निकाले थे ऑडिट के दौरान, जब वो ऑडिट कर रहा था, उनको उसने इवेल्युएट करा होगा और कुछ ना कुछ उस कंक्लूजन पे वो पहुंचा होगा। तो उसको देखते हुए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको कंसिडर करते हुए उसको अपना एक ओपिनियन फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, एंड उसको क्या करना पड़ेगा, जो भी उसका ओपिनियन उसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा क्लियरली दैट ओपिनियन। ठीक है, टू एक्सप्रेस क्लियरली दैट ओपिनियन कैसे करेगा? थ्रू ए ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, रिटर्न रिपोर्ट। ओके, तो इस तरीके से वो करेगा। सो दोस्तों, अब देखते हैं पर्पस। तो इसके अंदर क्या दे रखा है पर्पस के अंदर? दोस्तों, ऐसे 700 जो है वो किसके ऊपर अप्लाई होता है कंप्लीट सेट ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ये अप्लाई होता है। ठीक है, इस स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट ये है कि ये क्या करता है, अप्रोप्रिएट बैलेंस बना के चलता है किसके बीच में, किसके बीच में, नीड फॉर कंसिस्टेंसी एंड कंपैरेबिलिटी इन जो ग्लोबली स्टैंडर्ड्स है, रिपोर्टिंग जो वो ग्लोबली स्टैंडर्ड्स है उनके साथ में कंसिस्टेंसी और कंपैरेबिलिटी को बना के चलता है कि हाँ, हमारा जो स्टैंडर्ड है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड से मैच खाए। ठीक है, तो ये उसके साथ में कंसिस्टेंसी तो बना के ही रखता है, लेकिन दोस्तों ये एक ऑडिटर को फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है। फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि अगर उसके इंडिविजुअल जुरिस्डिक्शन में कुछ भी आ रहा है ना, तो वो उसको रिपोर्ट कर दे। ठीक है, तो वो उसको रिपोर्ट कर दे। ठीक है, तो ये इसके अंदर यही पर्पज़ है, यही दे रखा है इसके अंदर। तो ये अगर आपको चाहिए तो पढ़ लेना। वैसे इसमें से क्वेश्चन कैसे ही बनेगा, ये कुछ नहीं, काम का नहीं है ज़्यादा। उसके बाद में देखते हैं फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक ऑडिटर कैसे फॉर्म करेगा अपनी ओपिनियन, ये तो हमने पहले भी पढ़ चुका है। द ऑडिटर शैल फॉर्म एन ओपिनियन ऑन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटीरियल रेस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बने हुए हैं, नहीं बने हुए। सो इन ऑर्डर टू फॉर्म, तो अपना ओपिनियन फॉर्म करने के लिए वो क्या करेगा, दैट द ओपिनियन, इन ऑर्डर टू फॉर्म द ओपिनियन द ऑडिटर शैल ऑब्टेन, क्या करेगा, वो ऑब्टेन करेगा रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटीरियल में स्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो क्या है, फ्री फ्रॉम मटीरियल स्टेटमेंट है ना, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, फ्रॉड और एरर तो नहीं है उनमें। फर्दर, व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विथ, और जहाँ फर्दर वो ये देखेगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो प्रिपेयर्ड है ना, कैसे, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क से, मतलब फेयरली सब कुछ प्रेजेंट है ना, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क से वो प्रिपेयर्ड है ना। और फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क को चेक करने के लिए वो क्या करेगा, द ऑडिटर शैल ऑल्सो इवेल्युएट एज टू वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अचीव फेयर प्रेजेंटेशन। तो फेयर प्रेजेंटेशन अचीव कर रहे हैं क्या वो, उसके लिए क्या करेगा, वो इन चीज़ों को, इन दो कंसीडरिंग, किन दो चीज़ों को कंसिडर करेगा, इनको, द ओवरऑल प्रेजेंटेशन देखेगा, स्ट्रक्चर देखेगा एंड कंटेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेगा। ठीक है, ओवरऑल प्रेजेंटेशन देखेगा। ठीक है ब्रो, ओवरऑल प्रेजेंटेशन देखने वाला है, वो स्ट्रक्चर देखने वाला है, एंड कंटेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने वाला है। एंड वो क्या देखेगा, वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग द रिलेटेड नोट्स, whether the financial statements including the related notes achieve fair presentation, क्या वो अचीव कर रहे हैं क्या फेयर प्रेजेंटेशन, क्या, समझा? कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है इंक्लूडिंग रिलेटेड उसके जो नोट्स है वो अचीव कर रहे हैं क्या फेयर प्रेजेंटेशन। ठीक है,
तो ये है। तो इन अदर वर्ड्स के अंदर वही ऊपर वाली चीज़ दोबारा से लिख रखी है, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। दोस्तों एक ऑडिट रिपोर्ट की बेसिक एलिमेंट क्या होती है, इसके लिए हम क्या करेंगे, डाबर की रिपोर्ट को क्या करेंगे, रेफर करेंगे। दोस्तों डाबर की रिपोर्ट डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये 23-24 की रिपोर्ट है, ठीक है। 31 मार्च 2024 को एंड किया, 23-24 की एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर लेना और उसी के अंदर आपको मिल जाएगी 308 पेज नंबर पे इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो दोस्तों सबसे पहले होता है टाइटल, है ना, एक ऑडिट रिपोर्ट का। उसके बाद में एड्रेस ही होता है, फिर ऑडिटर्स ओपिनियन होता है, फिर बेसिस फॉर ओपिनियन होता है, फिर होता है गोइंग कंसर्न, की ऑडिट मैटर पैराग्राफ होता है, अदर इन्फॉर्मेशन होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है, ठीक है। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फॉर द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना, ये वाला पैराग्राफ होता है। फिर होता है कि हमें बता दो डिस्क्रिप्शन किस चीज़ की डिस्क्रिप्शन बता दो, ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ लिख रखी है उसकी लोकेशन बता दो, ठीक है, फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता दो, सिग्नेचर ऑफ द ऑडिटर आ जाएगा, प्लेस कहाँ है सिग्नेचर का उसी के ऊपर सिग्नेचर करेगा, डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं टाइटल। दोस्तों एक ऑडिट रिपोर्ट की टाइटल क्या होगी, द ऑडिट इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट होगी, ठीक है। ये देख लो चाहे से डावर की, ये देख लो इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, यही इसका टाइटल है, तो यही होता है, ठीक है। सो एड्रेसी कौन होंगे दोस्तों, एक ऑडिट रिपोर्ट के एड्रेसी कौन होते हैं, अगर वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो मेंबर्स होंगे, लेकिन हाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं अगर वो स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, अगर यह फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के लिए बनाए गए हैं कि फॉर लोन पर्पस के लिए या फिर किसी इन्वेस्टर को हम सबमिट कर रहे हैं, तो फिर हमारे जो एड्रेसी होंगे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे। मतलब हमको कोई इन्वेस्टमेंट लेना है किसी से तो उसको सबमिट कर रहे हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एड्रेसी के अंदर टू द मेंबर ऑफ डाबर, तो यहाँ पे क्योंकि ये जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसलिए, ठीक है, क्योंकि ये सबके लिए इशू करे ना उन्होंने, तो ठीक है। तो ये बात है दोस्तों। ऑडिटर ओपिनियन का पैराग्राफ आ जाता है दोस्तों, ऑडिटर अपने ओपिनियन के पैराग्राफ में क्या इंक्लूड करता है। सो दिस इज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये जो होता है ना पैराग्राफ, ये फर्स्ट सेक्शन होता है एक ऑडिटर की रिपोर्ट का, और इसकी जो हेडिंग होती है वो ओपिनियन होती है। देख लो इधर ओपिनियन है इसकी हेडिंग, ठीक है। सो द ओपिनियन सेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट शेल ऑल्सो क्या इंक्लूड करता है, शैल ऑल्सो आइडेंटिफाई द एंटिटी। जो ओपिनियन पैरा है ना ऑडिटर का, वो क्या करेगा, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगा एंटिटी की किसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम ऑडिट कर रहे हैं, हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन ऑडिटेड, ठीक है। स्टेट करेगा दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन ऑडिटेड, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड हो चुके हैं। यहाँ पे भी देख लेते हैं, देख लो यहाँ पे, वी हैव ऑडिटेड द कंपनी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डाबर, यहाँ पे किसकी कर रहे हैं, डाबर के कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बता दिया उसने, ठीक है। और ये 31 मार्च को कर रहे हैं। स्टेट करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन ऑडिटेड, ये भी लिख रखा है कि वी हैव ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड। तो ये दो चीज़ें तो इसने इंक्लूड कर ही ली ना, वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ डाबर, मतलब हमने किसकी ऑडिट करी है और क्या हमने ऑडिट करी है क्या, ये दिखाएगा, ठीक है। आइडेंटिफाई द टाइटल ऑफ ईच स्टेटमेंट कंप्राइजिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स आते हैं उनके टाइटल का बखान करेगा वहाँ पे, ठीक है। देख लो यहाँ पे ये भी कर रखा है उसने, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी चेंजेस, ठीक है, चेंजेस इन इक्विटी स्टेटमेंट ऑफ, तो ये भी बता दिया उसने, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करेगा टाइटल ऑफ ईच स्टेटमेंट कंप्राइजिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स आते हैं उनको आइडेंटिफाई करेगा, वहाँ पे बताएगा अपने ओपिनियन पैराग्राफ के अंदर। सो रेफर टू द नोट्स इंक्लूडिंग द समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है, नोट्स के बारे में बताएगा, ठीक है, और सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में बताएगा। देख लो यहाँ पे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज मटेरियल, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टैंड अलोन एंड मटेरियल पॉलिसीज एंड अदर एक्सप्लेनेटरी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि नोट्स के बारे में बता दिया। स्पेसिफाई करेगा डेट पीरियड कवर्ड, तो दोस्तों यहाँ पे स्पेसिफाई उसने कर चुका है पहले से ही, डेट और पीरियड कवर्ड, ये देख लो जैसे 31 मार्च 2024, ओके। तो ओपिनियन पैराग्राफ के अंदर इतना ही आता है दोस्तों। उसके बाद में
ऑडिटर क्या करेगा, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस तो करेगा ना, तो वो अपना ओपिनियन अगर अनमॉडिफाइड ओपिनियन है उसी पे ही ये ऐसे लगता है अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो तो दोस्तों अगर वो अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहा है तो वो इन दो ये जो दो वो दे रखे हैं पैराग्राफ, इनमें से कुछ भी लाइनिंग यूज़ कर सकता है. सो इन अवर ओपिनियन द कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटीरियल रेस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. और in our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of in accordance with applicable financial reporting framework. तो इन दोनों पैराग्राफ में से वो कुछ भी यूज कर सकता है. तो यहाँ पे भी एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है आपके मॉड्यूल के अंदर, सीए फाइनल का मॉड्यूल है उसमें भी दे रखा है यहाँ पे ओपिनियन का पैराग्राफ कैसा होता है. तो यहाँ से भी चेक कर सकते हो या फिर वहाँ से भी देख सकते हो. दोस्तों ये वीडियो 10 मिनट का हो चुका है. अपने जो वीडियोज़ आने वाले हैं वो 10-10 मिनट की वीडियो आएंगे. उसके अंदर हम छोटी छोटी बातें करेंगे कि 3 पॉइंट तक यहाँ पे डिस्कस कर लिया, अगले वीडियो में 4 से 6 तक के कर लिए. तो ऐसे ही करूँगा. तो दोस्तों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और सी फाइनल्स को निकालते रहिए. अपने एग्जाम को क्लियर करना है. ठीक है, ओके, बाय बाय. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय. मैं अपलोड करता हूँ दूसरा वीडियो भी शाम तक या फिर अभी 1-2 घंटे में ही. ओके, बाय.